वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सकत पाला। भले सोने हाल सत श्री अकाल। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। ये बताइए कि आपका ये जो चलता है सब सिख संगत के जो कार्य चलते हैं जी तो इसमें क्या ऐसा कुछ है कि हिंदुओं की सहभागिता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होना तो चाहिए जैसे आपकी इच्छा करें। हाँ, तो हिंदुओं की सहभागिता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम आप एक ही हैं, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए लोग हैं, एक प्याले के बहन भाई है ना? हाँ, एक प्याले के और बहन भाई। कुछ हिंदू जो पग रख के लड़ने चले गए वो सिख हो गए, हाँ और जो लोग पग रख के लड़ने गए और अन्य काम करते रहे हिंदू समाज के लिए वो हिंदू कहे जाते हैं, आप लोग पगधारी सिख कहे जाते हैं। सही बात है। तो अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि ये प्रपंच बताया जाता है बहुत जगह कि सिख लोग जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम भी पहले हिंदू हैं। हम पहले हिंदू हैं बाद में सिख हैं। जी जी। पहले हमारा भी ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर है, हाँ, बाद में सिख बने। आज भी आप देखेंगे तो हम कोई अपने माँ के पेड़ से नहीं बनकर आए सिख। हमारे आपके कल्चर में बहुत समानताएं हैं। हाँ। हमारी अंतिम गति अंतिम संस्कार से जला के होती है, आखिरी भी होती है। सही बात। तो जिसकी अंतिम गति एक है उसमें समानता ज़्यादा है। ना सही बात है आपकी। कुछ सिख जो ये प्रपंच फैला रहे हैं कि मुस्लिम सिख भाई भाई और हिंदुओं के खिलाफ नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ये गलत बात है। अच्छा, जैसे कहीं कई जगह देखा जाता है कि जैसे दिल्ली में मुस्लिमों ने आंदोलन किया, जी। कहीं मुस्लिमों के देश में कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ लंगर चलते हैं, सिख लोग लंगर चलाते हैं, और इस बात को मुस्लिमों द्वारा बड़ा प्रचारित किया जाता है कि सिख जो है हिंदुओं से दूर हटना और मुसलमानों के नहीं, पास है। नहीं, नहीं। अपना हिंदू पहले अच्छा पहले हमारा हिंदू पंथ जी जी जिन्होंने हिंदुओं के लिए कुर्बानी दिया गुरु तेग बहादुर जी ने, किन के लिए दिया? हिंदू पंथ बचाने जी के जी लिए। जी। तो ये बात इसी कारण से क्योंकि हिंदू ये जानता है कि सिख गुरुओं ने जो कुर्बानी दी, दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे वंश को बलिदान कर दिया हिंदुओं के लिए, हाँ इसलिए हिंदुओं के मन में सिखों के लिए बहुत बड़ी आदर की भावना। आदर की भावना। सही बात है जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो कई सिख लोग जो हैं कभी जो अलगाववादी टाइप के हैं, ये लोग ऐसा प्रचारित वो सिख नहीं है। वो ऐसा प्रचारित करते हैं। जो हिंदुओं के साथ सिख लगेगा ना वो सिख नहीं है। जो सिख हिंदुओं को मानेगा ना वो सिख है। अच्छा, तो कई सिख लोग ऐसा प्रचारित करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हम और मुसलमान के भाई भाई हैं। कई तो मैंने नहीं, वीडियो देखे हैं जिसमें गुरुद्वारे में मुस्लिमों को बुलाकर नमाज पढ़वाई जा रही है, तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, ये तो गलत बात है। जो ये जो लंगर चलते हैं, क्या ऐसा है कि जो लंगरों में जो पैसा का उपयोग होता है लोगों को खिलाने के लिए, सेवा करने के लिए, जी इसमें हिंदुओं का पैसा नहीं लगता है, ऐसा है क्या? लगता है। तो हिंदुओं का भी पैसा लगता है, सिखों का भी लगता सिखों का भी लगता है। दोनों का लगता अब है। जैसे पूरे देश में मान लो 100 हिंदू हैं, हाँ। तो 100 हिंदुओं में सिखों की कितनी संख्या है? 4 4 या 5? भाई तो क्या ये 4-5% जो हिंदू हैं यानी सिख जो हैं, जी क्या ये इतने बड़े पैमाने पर अपने दम पर देश में लंगर चला सकते हैं क्या, या नहीं। सेवा कार्य कर सकते हैं क्या? सबके संयोग से तो बड़ी चीज़ ये है कि इन सेवा कार्यों में लंगर में हिंदुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। संयोग होता है। पहले हिंदुओं का संयोग जी। है। सही बात है। तो आप ये समझिए कि आपका और मेरा संबंध कितने साल का होगा? बहुत पुराना है जी। कितने- बहुत पुराना। कितने कम साल? से कम से 15-20 सालों से हमारा संयोग। 15-20 साल नहीं, 25 साल। 25 माता जी होते थे हमारे। हाँ। उनके पहले के हमारे। जब मेरी माता जी जीवित थी तब से हमारा उसके पहले के आने लगे। चला रहा है। उसके पहले के गद्दी इस गद्दी में हमारे जी जी। माता जी इधर गेट होता था। हाँ। माता जी चेयर पे बैठे रहते थे। चेयर यही थी। चेयर नहीं कभी थी। आपको ऐसा लगा कि कोई सम्मान में कमी है? नहीं नहीं या दान भावना में कोई नहीं, कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर देखा जाए तो 25 साल से हमारा संपर्क है, हाँ और लगभग हर महीने हमारे यहाँ से कुछ दान जाता है। जाता है। हर महीने लेके जाते हैं। हर महीने जाता है। हाँ, जाते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके जैसे कई ग्रुप हैं जो 4 आते ग्रुप हैं। और आते हैं, कई ग्रुप आते हैं और हर महीने सभी को दान दिया जाता है। दिया जाता है। आपकी गद्दी से कभी कोई खाली नहीं जाता। जी, हमारा जी। कितना भी मालूम है। नहीं, सब नहीं खाली जाते, सिख नहीं खाली जाता। वही बात है। कोई भी आएगा धर्म कोई नहीं खाली नहीं जाए। नहीं, मियाँ को तो हम भगा देते हैं, 1 रुपया दुनिया नहीं को देते। छोड़ो, हिंदू कोई आ जाए, कोई सिख आ जाए, उसको खाली नहीं जाए। हिंदू को भी एक बार छोड़ देते हैं लेकिन सिख को नहीं छोड़ते। वही बात है ना, हिंदुओं को और सिखों को आप बहुत आदर करते तो हैं। कई बार ये जो आती है चीज़ की, अब आप ये समझिए कि सिखों को हम इसलिए लाइक करते हैं, उनका सम्मान इसलिए करते हैं कि उन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिया। बलिदान दिया। बहुत सही मेहनत बात की, सेना में भी उनका बड़ा हिस्सा है। है। हाँ लेकिन जब ये बात हम लोग देखते हैं कि हमारे दिए हुए पैसे से लंगर चलते हैं देश में,
हमारा बहुत बड़ा सहयोग होता है, बड़ा सम्मान और आदर के साथ हम लोग देते हैं, भगवान को जैसे दान देते हैं वैसे देते हैं। सही बात है। उसके बाद जब ये हम लोग देखते हैं कि अलगाववादी मुस्लिम और ये देश तोड़ो और ये वाले जो संगठन हैं जो देश तोड़ने के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत करते हैं, उनको हमारे दिए पैसे से लंगरों में भोजन कराया जाता है, अलग से उनके लिए लंगर लगाए जाते हैं। तो क्या इसको हम ऐसा माने कि ये हमारे दिए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और सांपों को दूध पिलाया जा रहा है? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा जो सिख धर्म है ना, वो केवल अपने हिंदू पंथ के पास जाएगा, मुसलमानों के पास नहीं कभी जाएगा। हाँ, तो आप इसमें लेकिन बाबा जी का ये कहना है कि मुसलमानों के पास नहीं जाते, उनका कोई सहयोग नहीं है, उनका कोई धन उपयोग नहीं होता है। तो धन हमारा उपयोग हो रहा है लंगरों में। हाँ। जिनको बड़ी रंगबाजी से बताते हैं कई सिख युवक जो अलगाववादी हैं, खालिस्तानी टाइप के, कि हम सब पूरे देश को खिला रहे हैं। तो उनको बताना चाहता हूँ कि जो तुम पूरे देश को खिला रहे हो, तुम पूरे देश के हिंदुओं का भी बड़ा सहयोग है ना, पहले संयोग हिंदुओं का। और जिनको खिला रहे हो उनका आपको कभी कोई सहयोग नहीं मिलेगा। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से अपमानजनक तरीके से मार के भगाए गए हो और हम लोगों को रंगबाजी सिखाते रहते हो, तो उनको अपने आप में झांकने की जरूरत है। या तो अगर आपको उनको खिलाना है और आपको बड़े गर्व से कहना है कि हम मुसलमानों को खिला रहे हैं, तो हमसे पैसा लेना आप बंद कर दीजिए। हाँ, सही बात है, ये बात सही है। क्योंकि हम अब नहीं चाहते कि हमारी मेहनत की कमाई हम दोस्तों को खिलाने में लगाई जाए। हमारा जो पैसा आपसे ले जाते हैं वो सिर्फ सिख लोग और हिंदू लोगों को खिलाया जाता है। नहीं, यही चीज़ होनी चाहिए। हाँ। जिन लोगों का हमारी तरक्की में कोई सहयोग नहीं, वो टैक्स नहीं देते, दान नहीं देते, लंगर नहीं चलाते। आपने कभी सुना है कि मुसलमानों ने कोई लंगर चलाया? हमने तो देखा नहीं। लंगर चलाते हैं, हिंदू लंगर चलाते हैं, सिख लंगर चलाते हैं, बौद्ध लंगर चलाते हैं, जैन ये कभी लंगर नहीं चलाते। अपने जहाँ पर इनकी बाहुल्य होता है, बस्तियाँ होती हैं, वहाँ मुहर्रम में सबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। और वहाँ उनके हाथ का थूका हुआ पानी पीने को हिंदू जाता भी नहीं जाता। और मैं जो जिन सिखों की आप बात कर रहे हैं, जो सिख इनके साथ बैठकर भोजन कर रहा है, हाँ। जब सिखों में झटके का ही मांस अलाउड है और जो इनके साथ बैठ के भोजन कर रहा है वो हलाल का मांस खा रहा है, वो किस मुंह से अपने आप को सिख कह रहा है? जब आनंदपुर साहब के किले में गुरु गोविंद सिंह को घेर लिया गया, हाँ। और उनके पास अन्न राशन समाप्त हो गया, तो कई लोगों ने कहा कि जो हमारे यहाँ बैल हैं इन्हीं को मारकर खा जाते। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन हम बैल को मार के नहीं खा सकते। और आज उन्हीं के कुछ वंशज बैल को, गाय को मार के खाने वालों के साथ खा रहे हैं और हमारे दिए पैसे से उनको लंगर खिला रहे हैं। हाँ। कितनी शर्म की बात है। सही बात। और इस पर हमको और हमारे सिख बंधुओं को और जो ये चिंतन करना चाहिए, और जो बड़े हमारे दिए पैसे से उनको लंगर खिला रहे हैं, बड़े गर्व से अपने आप में शहंशाह बन रहे हैं, उनको अलग कर देना चाहिए, उनका बाइकआउट करना चाहिए। हाँ, यही बात है। जय श्री राम। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल।